जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे वो समय आने का वक्त आ गया है। हम बात कर रहे कन्या राशि के बारे में, जिनके राशि स्वामी ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह यानी बुध महाराज माने जाते हैं। इसे कभी हल्के में मत लीजिएगा, फलक झपकते ही जीवन बर्बाद कर देते हैं, बिजनेस पर करियर पे प्रतिबंध लगा देते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी ही घटना आपके जीवन में जरूर घट रही है जहां बारीक कला की वजह से रिश्ते में खटास, रिश्ते में दरार, सफलता नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही, बिजनेस पर कैरियर नहीं चल रहा है। जैसे लग रहा है कि जीवन में समस्याओं की बाढ़ आ चुकी हो, उस समस्या से लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन अब यही नामुमकिन आप सफलता की ओर बढ़ेंगे और अपने जीवन में कामयाबी सफलता पाएंगे। ये सच है कि एक तरफ राहु महाराज जो प्रतिबंध लगा करके बैठे हैं, रोग ऋण कर्जे के दलदल में फंसा रहे हैं, एक तरफ शनि महाराज जो कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास भी करा रहे हैं, ऊपर से रिश्ते भी तुड़वा रहे हैं, रिश्ते में दरारें भी उत्पन्न करवा रहे हैं, और वहीं ऐसे मोड़ पर ला करके खड़े कर दिए हैं जहां आगे ऊपर पहाड़ और नीचे खाई, यदि खाई में जाए फिर भी जीवन बर्बाद, और यहाँ अब ऊपर तो चढ़ना चाहते लेकिन ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे। प्रिय दर्शक, एक बात हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, जब शनि महाराज 29 मार्च 2025 दिन राशि परिवर्तन किए थे तो मीन राशि में आकर के विराजमान हुए थे, क्योंकि मीन राशि के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति शिक्षा मंत्री कहलाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा रहती है तो व्यक्ति अपने वाणी से, अपने बोली से, अपने विचार से, अपने ज्ञान से हर एक क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाते हैं। और यही कारण है कि आप कितने भी समस्या में क्यों न पड़ जाए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब भी आपके ऊपर पड़ती है तब तब आपको कामयाबी और सफलता मिलती है। जितनी आपकी चाहत होती है उतनी नहीं मिलती है, ये सच है। लेकिन कोई भी बाधा अब आपके जीवन में नहीं रहने वाली, जो रुकावटें समस्या चल रही थी वो धीरे धीरे करके समाप्त होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज 28 नवंबर 2025 से मार्गी होने जा रहे हैं, यानी सीधी चाल में चलने जा रहे हैं, जो कि उल्टी चाल में होने के कारण आपके जीवन सफलता की ओर नहीं बल्कि दुख दर्द पीड़ा की ओर जा रहा था। लेकिन जब जो दुख दर्द पीड़ा की ओर जा रहा था वो अब सीधी चलेंगे। जो आप समस्या में फंस रहे थे उस समस्या में अब आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, उन्हें कलयुग का देवता भी कहा गया है। और यही कारण है कि जब जब आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना घटित होने वाली होती है, कुछ समस्या आने वाली होती है, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा सदैव आपके ऊपर रहती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी कर्क राशि में यानी उच्च के राशि में विराजमान है, जो कि कर्क राशि के स्वामी यानी चंद्रमा मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से व्यक्ति के जीवन में शिक्षा, संतान, कैरियर, नौकरी दिलाते हैं, परिवार दिलाते हैं। वहीं 9वीं दृष्टि से व्यक्ति को साहसी पराक्रमी बनाते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, उन्हें मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें जीवन में सफलता और कामयाबी दिलाते हैं। तो वहीं 7वीं दृष्टि से रिश्ते परिवार में जो खटास उत्पन्न हो रही होती है वो रिश्ते में खटास समाप्त होते हैं, जो दरारें हो चुके वो दरारें समाप्त होते हैं, जो जिसका रिश्ता नहीं लग रहा होता उनका रिश्ता भी लग जाते हैं। और देव बृहस्पति की दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ चुकी है और एक तरफ शनिदेव महाराज मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर के दिन, तो आपके जीवन से कैसे प्रतिबंध नहीं हटेगा, कैसे अपने जीवन में सफलता नहीं पाएंगे, कैसे आप कामयाबी नहीं पाएंगे। आपके अंदर वो क्षमता और ताकत होती है जो हर एक समस्या से लड़ करके आप आगे जरूर बढ़ते हैं, हर एक चुनौतियों का सामना करके अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी आप ऐसे मोड़ पर आकर के खड़े हो जाते हैं जहां वहां आपके लिए सोचना और समझना मुश्किल हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। यदि आप सही भी करते हैं तो बहुत लोग जो है उन्हें गलत समझ लेते हैं। आपकी भावना सही दिशा में कार्य कर रहे होते लेकिन लोग उसे गलत समझ लेते हैं। आप दूसरों को सही बात बता रहे होते लेकिन दूसरे व्यक्ति उन्हें गलत तरीके से समझ लेते। दोस्तों, ये ग्रहों की चाल होती है। जब जब ग्रह अशुभ दृष्टि डालते हैं या जब जब व्यक्ति के जीवन पे कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है तब तब इस तरह के दृश्य समक्ष सामने आते हैं, और आप खुद महसूस कर रहे होंगे इस तरह से समस्या आपके जीवन में आ रही थी। लेकिन जो कार्य में बाधा चल रही थी, जो बिजनेस पर कैरियर पर प्रतिबंध लग रहा था, जो नौकरी की तलाश में आप भटक रहे थे, जो मानसिक पीड़ाएं उलझने आप झेल रहे थे, वो धीरे धीरे करके सारे समाप्त होते हुए आएंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता, यदि वो दुख दर्द समस्या व्यक्ति के जीवन में देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख सफलता कामयाबी भी देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें धैर्य और साहस रखने की जरूरत पड़ती है। आप तो बहुत धैर्य और साहस रख लिए, आपको कामयाबी सफलता क्यों नहीं मिलेगी। एक तरफ राहु महाराज की दृष्टि जो कि अभी कुंभ राशि में विराजमान है, तो कुंभ राशि में विराजमान होने से आपके ऊपर दृष्टि पड़ी हुई है यानी छठे घर पे, और छठे घर पे दृष्टि पड़ने के कारण ये सच है कि कुछ समस्या क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ समाधान भी आपको दे रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए
यही राहु महाराज आपके छठे घर में सुख सुविधा साधन भर करके जाएंगे और ये पूरे 1 साल तक अभी आपके घर में रहेंगे, यानी 2026 तक आपके घर में ये छठे घर में विराजमान रहेंगे। तो थोड़े अहंकार से आपको बचना है और गुप्त शत्रु से आपको बचना है। अपनी प्राइवेसी किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि राहुदेव महाराज कभी कभी गुप्त शत्रु उत्पन्न कर देते हैं। गुप्त शत्रु यदि हमारे कोई पर्सनली बातें जान लेते हैं या पर्सनली आइडिया जान लेते हैं तो हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं, संकट समस्या उत्पन्न करने लगते हैं। 28 नवंबर से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जहाँ शनिदेव महाराज मार्गी होने जा रहे हैं।